कैसे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई भी इस बार बोर्ड में एग्जामिनेशन में आ रहा है। सीबीएसई ने स्कूलों को पहले भी बता रखा था, उन्होंने गाइडलाइन दे रखी थी कि भाई आप बच्चों को इस बार इस तरह से तैयार कीजिए ताकि हम 2023 की परीक्षा जो लें नए पैटर्न पर लें। नए पैटर्न क्या है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके बारे में आज वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करें। वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। देखिए आज इस वीडियो को स्किप न करेंगे, स्किप न करके वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको बातें समझ में आएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए, संसद के शीतकालीन अधिवेशन में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने ये चर्चा की भाई आखिर अचानक सीबीएसई अपनी परीक्षा में क्यों बदलाव किया, पैटर्न में क्यों चेंज लाई है। तो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने ये बताया कि भाई सीबीएसई जो है देश की अग्रणी बोर्ड है, अग्रणी संस्था एजुकेशन के मामले में, जहाँ पर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, मतलब जनरेशन तैयार की जाती है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही इसको लिया गया है और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने का मतलब हुआ कि बच्चों को जो डिग्री मिलेगी, अब जो शिक्षा मिलेगी वो रोजगार पूरक हो, ना ही डिग्री लेके वो रोड पर घूमे। इसलिए सीबीएसई ने अपने 10th और 12th की परीक्षाओं में, इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया है। और जो बदलाव का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटो है, जो फोकस है, उन्होंने स्कूल को भी निर्देशित कर दिया था पहले ही, 2 महीना पहले ही। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप अपनी तैयारी बच्चों को इस ढंग से कराइए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने आएंगे कि उस क्लास में कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे क्लास 10 में होंगे, 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है क्लास 12 में होंगे, और रिमेनिंग के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, जैसा कि पहले से था। इस बार की परीक्षा में जो थोड़ी बहुत बदलाव की गई है, वो बदलाव को हम इस तरह से कहें कि उसको ए न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, कहने का मतलब है कि कोई बदलाव नहीं आई है, बल्कि वो पुरानी चीजों के जो पैटर्न था उसी को नए फ्रेम में किया गया है। नए फ्रेम में करने का मतलब ये हुआ कि पहले हमको ये समझना होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है। तो देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में 4-5 कैटेगरी ली जाती है। एक तो एसेशन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस होता है, दूसरा केस बेस्ड स्टडी होता है, और आपकी एनालिटिकल रीजनिंग होती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, आपकी लिखने की क्षमता कैसी है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट मैटर के होंगे। लेकिन इससे ये एग्जामिनर ये पता लगाना चाहेगा, क्वेश्चन सेटर ये जानना चाहेगा कि भाई आपने उस विषय वस्तु को कितना ग्रैस्प किया है। आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखे होइएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्कोर करने में वही बच्चे स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट की अच्छे ढंग से पढ़ाई की है और सब्जेक्ट का ग्रिप पकड़ा है और उसको अंडरस्टैंड किया बहुत क्लियर मामले में। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक एसेशन दिया हो जाता है, एक रीजन दिया जाता है, उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन ये होता है कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन जो है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी जो होता है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन डज नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्स एसर्शन। और सी ऑप्शन जो होता है उसमें एसर्शन इज राइट और रीजन इज रॉन्ग, और डी जो होता है उसमें रीजन इज करेक्ट और एसर्शन इज रॉन्ग। इसी के आधार पर चॉइस होते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात तो है कि आपको सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। देखिए, ये 4 ऑप्शन में से 2 ही ऑप्शन में उत्तर होते हैं, आइदर ए या बी में। वो माइन्यूट डिफरेंसेज होता है। अगर आपने क्लियर नहीं सोचा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सी और डी वाले ऑप्शन बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों को पता चल जाता है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एसेप्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन होगा वो अच्छी तरह से समझ करके करना होगा। अब आ देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट मैटर से किसी भी एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठा लेते हैं, उस पैराग्राफ के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए जाते हैं। जनरल 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये 5 दिए जाते हैं। आप देखिएगा कि उन प्रश्नों का उत्तर उस पैराग्राफ में कहीं कोरिलेशन नहीं है, कहीं मिलेगा ही नहीं। जिस तरह का आम पैराग्राफ का आंसर आप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में करते आ रहे हैं, बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाती है, लेकिन उसमें नहीं मिलता है। खास करके साइंस और एसएसटी के क्वेश्चंस में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर और क्वेश्चन सेटर इस चीज को खोजते हैं
कि पैराग्राफ के पहले का चीज और उसके बाद के चीजों को क्वेश्चन में समावेश किया जाता है। तो आपने उस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ा है कि नहीं? यदि नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यदि अच्छे ढंग से उसको पढ़ा है तो अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, इतना होने के बावजूद भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस पर आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या उसमें पूछ रहा है, क्या लिखना चाह रहा है उसमें, वो आपको समझने की कोशिश कीजिए और अपने मन से अपनी राइटिंग स्किल को लिखने की कोशिश कीजिए। प्रश्नों का उत्तर इस ढंग से समावेश कीजिए ताकि एग्जामिनर जब उसे पढ़े तो उसको लगे कि नहीं, बच्चे ने समझने की कोशिश की है और उसको लिखने की कोशिश की है। देखिए, उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो होंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पहले जो होता था उसमें 4 में से 1 करेक्ट पूछा जाता था। अब थोड़ा उसमें चेंजिंग ला दी गई है, उसमें से 3 उत्तर सही दिए गए रहते हैं और 1 रॉन्ग होता है। तो इनकरेक्ट को पकड़ना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पकड़िएगा। इनकरेक्ट यदि पूछा जा रहा है, ज्यादा वही पूछते हैं, इनकरेक्ट वाले को ही पकड़िए, करेक्ट वाले को नहीं पूछा जाता है। अब आ रही है मैचिंग टेस्ट में, तो मैचिंग टेस्ट को भी ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट के आधारित मैचिंग टेस्ट होती है और पैराग्राफ के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको सही ढंग से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। कुल मिलाकर अंत में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, बल्कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी योग्यता को निखारने का प्रयास किया जाता है। आपकी किसी सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, कितनी आपकी पहुंच है, उसके आधार पर आपकी योग्यता या आपकी कॉम्पिटेंसी या आपकी कैपेसिटी का आकलन लगाया जाता है। इसलिए आप घबराइए नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से संबंधित और किसी तरह की कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें कैसे तैयारी की जाए। आपकी तैयारी ही आपको अच्छे नंबर लाएगी। धन्यवाद।